आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, एक भाई ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था, एक भाई ने ये व्हाट्सएप पर मेरे लिए क्वेश्चन भेजा था कि भैया इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा देना। तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा और ये रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप टेंशन ना लें, मैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, दिल्ली में एक टीवी सेट X रुपये में बेचा जा रहा है। एक डीलर चंडीगढ़ गया, उसने टीवी को 20% छूट दिल्ली की कीमत से पर खरीदा। उसने परिवहन पर 600 रुपये खर्च किए। इस प्रकार उसने दिल्ली में सेट को X रुपये के मूल्य पर बेचा और 100/7% लाभ कमाया। X का मूल्य क्या है? अब आप समझना, दिल्ली में एक टीवी सेट कितने रुपए का बेचा जा रहा है? वो X रुपये में बेचा जा रहा है। अब एक डीलर चंडीगढ़ गया, उसने टीवी को 20% छूट पर खरीदा। जो दिल्ली में कीमत थी ना X, उस पर X% की छूट पर खरीदा चंडीगढ़ में। तो जो डीलर है ना, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। उसने जो डीलर है, उसने चंडीगढ़ में एक टीवी सेट इतने रुपए का खरीदा है। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो उस डीलर का क्रय मूल्य आ गया और उसने परिवहन पर 600 रुपये और खर्च किए हैं। तो उसका जो मतलब वास्तविक सीपी कितना है, मतलब टोटल सीपी कितना हो गया भाई? इतने में तो उसने ये टीवी खरीदा है और 600 रुपये परिवहन पर खर्च किए हैं, मतलब लाने में खर्च किए हैं। तो उसको टीवी इतने में पड़ेगा, उसका टोटल सीपी ये हो गया। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने में खरीदा है और इतने 600 रुपये परिवहन पर खर्च करिए हैं। तो उसका टोटल सीपी मतलब वास्तविक सीपी इतना होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल होगा। अब उसने क्या बोला है? इस प्रकार उसने दिल्ली में, अब चंडीगढ़ से लाया और दिल्ली में सेट को X रुपये के मूल्य पर बेच दिया। अब समझना, X रुपये में बेच दिया तो ये क्या हमारा SP है ना, ये क्या है हमारा SP है। समझना, अब ये क्या है हमारा SP है और उसको 100/7% लाभ कमाया। अब समझना, जैसे मैं बोलता हूँ 20% का लाभ कमाया, तो हम कितना निकालेंगे? क्रय मूल्य पर 120% निकालेंगे। अब जैसे 100/7% है, तो भाई इसमें जैसे हम 100% जोड़ देते हैं, जैसे 20% लाभ है तो कितना निकालते हैं? 120% निकालते हैं। अब ऐसे ही इसमें हम 100% जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? ये 700 और ये 100 800, तो मतलब ये हो गया 800/7%। अगर आप क्रय मूल्य पर 120% निकालोगे तो वो क्या आएगा? SP आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल आएगा। अगर मैं क्रय मूल्य पर 800/7% निकाल दूं तो वो मेरा SP आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल आएगा। तो ये जो क्रय मूल्य है ना, ये जो क्रय मूल्य है भाई, ये तो उसका क्रय मूल्य है। अगर मैं इस क्रय मूल्य पर 800/7% निकाल दूं तो ये मेरा SP आ गया। ये मेरा SP है और X भी क्या है? मेरा SP है। देखिए मैंने SP बराबर SP किया है। यही चीज समझा करो, हम किस बराबर किसको करते हैं, मान बराबर मान किया है, SP बराबर SP रखा है मैंने, ठीक है ना। मैं रटवाने वाली कोई भी चीज नहीं बताता, मैंने SP बराबर SP किया है। अब मैं क्वेश्चन को काट पीट कर लेता हूँ, X का मान निकालना। आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। 100 से 100 कट गया, ठीक है ना। या आप इसको 8/7 डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसे 100/7% है ना। अब तो परसेंटेज की 100, तो ये कितना आ गया? 1/7। और उसने लाभ है तो ऊपर वाले को जोड़ दो, 8/7 लिख देते, ठीक है ना। लेकिन 8/7 ज़्यादा समझ में नहीं आता, ये ज़्यादा समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे 20% का लाभ है तो हम 120% निकालते हैं, क्योंकि हम उसमें वैल्यू में 100% जोड़ देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज़ कितनी होती है? वो 100% होती है। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझा दिया है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका, ये हो गया 4X। अब ये 5 की गुणा 600 में करूँगा तो ये कितना आएगा? 3000 आएगा बटे 5। और ये कितना है? 8/7 और बराबर कितना है? X। अब गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32X और 8 तिया 24, मतलब ये कितना हो गया? 24,000 हो गया। 5 सत्ते 35, तो ये कितना हो गया? 35X। अब ये 32X प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 24,000 बराबर 3X, ठीक है ना। तो X का मान कितना आ गया? X का मान आ गया 8,000। तो X का मान कितना हो गया? 8,000। तो उसने क्या बोला है? X का मूल्य क्या है? तो X का मूल्य है 8,000, ठीक है ना। X का मूल्य क्या होगा? 8,000 रुपये होगा।
तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक भाई ने व्हाट्सएप पर भेजा था, मैंने अब ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।